बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक अजीज़ की शादी थी और मैंने सोचा कि भाई करीबी अजीज़ है तो कोई नया सूट पहन के जाना चाहिए। मैंने सोचा एक पैंट शर्ट नई ख़रीदते हैं। बेसिकली ये मैं कॉस्ट मॉडलिंग के ऊपर आपको एक ईजी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ और ये कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो की जिसमें हमने कॉस्ट मॉडलिंग क्या होती है उसको देखा था। अच्छा, मैं मेरे घर के थोड़ी दूर यानी कोई 15-20 मिनट के ड्राइव के ऊपर फोर्ट्रेस स्टेडियम है लाहौर में, तो वहाँ पे लाजदार ब्रांड अवेलेबल हैं और मैंने सोचा कि फोर्ट्रेस स्टेडियम जाता हूँ और वहाँ पे मैं एक ब्रांड पे गया और उनसे एक शर्ट पसंद की, एक ट्राउज़र पसंद किया। अच्छा, अब जब मैंने सोचा था कि मुझे एक पैंट और शर्ट ख़रीदनी चाहिए तो जो मेरे जहन में फौरी बजट आया वो ये था कि कोई 3,000 के करीब शर्ट आएगी और कोई 4-5 हज़ार की पैंट आएगी। तो इसका मतलब 4-5 और 3 7-8 हज़ार रुपये के करीब मैंने एक बजट डिसाइड कर लिया कि इस बजट का जो 7-8 हज़ार रुपया ख़र्च होगा उसका इतना पोर्शन इस पे और इतना पोर्शन इसके ऊपर ख़र्च होगा। यानी एक बजट का आइडिया मुझे था। दूसरा, बजट की एलोकेशन मैंने कर दी कि इसमें से इतने इधर और इतने इधर खर्च होंगे। अब मैंने उसको पसंद किया, ख़रीदा, पेमेंट कर दी और करने के बाद मैंने उसे कहा कि भाई आप शर्ट मुझे दे दें, मैं गाड़ी में रख के आता हूँ, कुछ आइसक्रीम खाता हूँ, कुछ सैर सपाटा कर लेता हूँ। तो मीनवाइल आप मेरा जो ट्राउज़र है इसकी लेंथ कम करवा दें, मेरी लेंथ के अकॉर्डिंगली आप मेजर कर लें, तो इसको नीचे से ऊपर करवा के तो मेरी लेंथ के बराबर कर दें। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है कि जितने भी जेंट्स ट्राउज़र होते हैं वो ओपन होते हैं नीचे से, कि जितनी किसी की लेंथ है वो अकॉर्डिंगली उसी वक्त शॉपकीपर उनको मेजरमेंट के हिसाब से करवा देते हैं। तो मैंने भी उसको यही कहा, तो उसने मुझे कहा कि जी सर आज हमारा बंदा अवेलेबल नहीं है, तो माज़रत आप कल आइएगा, आप ट्राउज़र रहने दें मेरे पास, मुझे बता दें जिस वक्त आपने आना हुआ मैं इसको रेडी रखूँगा। तो अब क्या हो सकता था, उसकी मजबूरी थी और पेमेंट मैं कर चुका था, तो मैंने उसको कहा ठीक है मैं कल ले लेता हूँ। अगले दिन मैं फिर गया, तो अब जब मैं गया तो मुझे सख्त गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि जब मैं दोबारा गया तो मुझे एहसास हुआ कि वो जो मैंने 8,000 का बजट रखा था वो 9,050 रुपये पे चला गया है। यानी दोबारा जाने के लिए मुझे एक तो 1,000 रुपये का पेट्रोल मेरा ख़र्च हुआ और दूसरा उस एरिया में एंटर होने के लिए 50 रुपये की पार्किंग फ़ीस थी, तो वो भी मैंने पे की। तो अब ये 1,050 जो है, जो मैंने बजट सोचा था और जो बजट मैंने ख़र्च भी कर दिया, तो वो 9,050 रुपये हो चुका था। अब ये एक दफ़ा तो हो गया, ये एक समझ लें कि ये कॉस्ट मॉडलिंग होगी कि जो मैंने बजट डिसाइड किया था वो एक्चुअली बजट उतना खर्च नहीं हुआ, उससे ज़्यादा हुआ, और कितना ज़्यादा हुआ वो भी मुझे समझ आ गई और किस किस जगह पे ज़्यादा हुआ वो भी मुझे समझ आ गई। तो अब अगर मैंने सेम प्रैक्टिस दोबारा करनी होगी तो फिर मेरा बजट क्या होगा, या तो मेरा बजट 9,050 रुपये होगा या फिर मेरा बजट 8,000 होगा। तो मैं सोर्सेज को दोबारा से री एलोकेट करूँगा, मैं सोर्सिंग दोबारा से करूँगा कि मुझे अब उस जगह नहीं जाना जहाँ पे मुझे पहले पार्किंग फ़ीस पे करनी पड़े और फिर मैं अंदर किसी दुकान के अंदर एंटर हूँ। या जब मैं डील कर रहा हूँ तो मैंने पहले पेमेंट करने से पूछ लेना है कि भाई क्या अभी मुझे ये आप इसकी मेजरमेंट ठीक करवा देंगे, और अगर वो कहे कि नहीं आज नहीं हो सकता तो फिर मैं उसको छोड़ के नेक्स्ट किसी और शॉप के ऊपर जाऊँ ताकि वो नेक्स्ट डे के ऊपर डिले ना हो। और नंबर 3 कि क्या मुझे जो 3,000 की शर्ट और 5,000 का ट्राउज़र है क्या मुझे एज़ इट इज़ वही ख़रीदना चाहिए। अगर मेरे पास टाइम है और मैं कुछ वेट कर सकता हूँ तो क्या मुझे जाके कहीं से वो जो अनस्टिच्ड क्लॉथ मिलता है मैं उसको ख़रीदूँ और फिर जाके टेलर से बात करूँ, उससे कहूँ कि भाई आप इसको मेरी मेजरमेंट के मुताबिक शर्ट और पैंट दोनों स्टिच कर दें, तो उसमें कितना, उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक आपने जब
कर लिया, एक प्री परचेज कर ली, तो अब आपको टोटल का आइडिया हो गया कि जी आप नेक्स्ट जब भी ख़रीदेंगे तो या तो आप इन चीज़ों के मतलब पहले से सोचेंगे, प्लान करेंगे और अकॉर्डिंगली उसको करेंगे, तो अदरवाइज़ आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। तो आपने एक कॉस्ट मॉडलिंग कर ली, आपके पास एक मॉडल कास्ट आ गई कि ख़रीदने से पहले किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और किस तरह से उसकी ऑनवर्ड बाइंग के लिए इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए आगे चलना है। तो इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।